इवनिंग स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 8 का पार्ट नंबर 2। और आज के लेक्चर के अंदर हम इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। 13th क्वेश्चन में क्या कहता है, द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी। अपने को पहली दो टर्म बतानी है विद फर्स्ट टर्म 4। देखो फर्स्ट टर्म तो ये खुद ही दे रखी है इसने। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है -3, डी कितना है -3। आप मुझे ये बताओ डी -3 होने का क्या मतलब होता है कि हर एक टर्म जो है ना वो आगे जैसे बढ़ेंगे ना हम, जैसे ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये तीन तीन कम होती जाएगी, है ना। ये क्या होती जाएगी, तीन तीन से कम होती जाएगी। यही तो मतलब होता है कॉमन डिफरेंस का। प्लस होएगा तो तीन तीन से बढ़ती जाएगी, और कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है इसका मतलब तीन तीन से कम होती जाएगी। तो मुझे बताओ फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है यानी कि 4। सेकेंड टर्म आप बता दो मेरे को। आप कहोगे जी तीन तीन कम होएगी तो मतलब 4 में से 3 माइनस कर दो तो कितनी हो जाएगी 1। तो आपके पहली दो टर्म बतानी थी, तो आप लास्ट में लिख देना सो फर्स्ट टू टर्म्स आर फर्स्ट टू टर्म्स आर 4 एंड 1, क्योंकि पहली टर्म तो 4 है और दूसरी कितनी होगी, 3 छोटी हो जाएगी यानी कि 1 हो जाएगी बस। इसमें देखो 14th क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका कि जब डी क्या हो 0, जब डी 0 हो तो इसकी सारी की सारी टर्म क्या होती है सेम, तो सेकंड टर्म भी कितनी होगी आपकी -2 होगी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इस एपी के अंदर, यानी कि ये देखो ये एक एपी है, 18 है, 15 एंड हाफ है, ये 13 है, ऐसे करते करते -47। ये कहता है इसमें कितनी टर्म है, हाउ मैनी टर्म्स। देखो हमने कितने क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए हैं। अगर आपको ये कोई बता देना कि जो ये लास्ट टर्म है ना इसकी पोजीशन कौन सी है, भाई ये 20th नंबर पे है, 30th नंबर पे है, तो उतनी ही इस एपी के अंदर क्या होगी, टर्म होगी। और इसको हम क्या मान लेते हैं, टीएन मान लेते हैं। फिर टीएन मान के हमें क्या करना होता है, एन की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, आप सोल्व करो इसको। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब आप बताओ ए कितना है 18, एन -1, टी कितना है बताओ। देखो इसमें से ये माइनस करोगे ना तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। मैं कहता हूँ इसमें से ये माइनस कर दो। ये 13 है और ये 15 एंड हाफ है, तो मतलब हर एक टर्म कितनी कम हो रही है बताओ, 2.5 यानी कि 2.5 कम हो रही है ना। फिर 2.5 का कॉमन डिफरेंस है माइनस का, और 2.5 क्या होता है 5 का आता होता है, यानी कि 5/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, -5/2 है। अब आप इसको उधर ले जाओ, -47 में से -18 करोगे तो माइनस के 65 आएंगे। दोनों तरफ माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो n-1 कितना आएगा 65, और ये 5/2 इधर आके कितना होगा 2/5। तो ये कितना हो गया 13, 13 टू जा कितना होता है 26, n-1 आ गया आपका 26, n कितना आ गया बताओ 27। यानी कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है बताओ, 27 टर्म्स है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ गया बस। इसमें देखो द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज दिस, यानी कि कोई भी एक सीक्वेंस है, कोई भी एपी, वो जरूर नहीं है एपी है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि एपी है तो हम इसको एपी ही मान के चलेंगे। ठीक है, ये nth टर्म यानी कि टीएन दे रखी है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। देखो एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना ये फॉर्मूला। एन तो दे रखा है आपको 15, यानी कि 15 टर्म का सम निकालना है। अपने को 15 पुट करोगे एन को, तो ए और डी नहीं पता है ना, ए और डी नहीं पता। अगर अपने को दो तीन टर्म पता लग जाए ना इस एपी की, तो मैं कहता हूँ ए और डी भी पता लग जाएगा। टीएन तो दे रखी है, आप इसमें एन को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। एन को 1 पुट करोगे टी 1 आएगा, यानी कि कितना आएगा 5। एन को 2 पुट करोगे टी 2 आ जाएगा, यानी कि 4। एन को 3 पुट करोगे टी 3 आ जाएगा, यानी कि 3। एपी कौन सी होगी बताओ, सो एपी होगी 5 4 3, ये वाली एपी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप मेरे को बता दो ए कितना है आपका 5 है, और टी कितना है -1 है ना, 4 में से 5 माइनस करोगे और आपका ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू ए कितना 5 प्लस 14 इंटू डी, डी कितना -1, ये कितना आ गया आपका 10 माइनस के 14, 10 में से 14 गए -4, ये 2 पे काट देना, -30। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा -30। खत्म क्वेश्चन। अब देखो इसमें कहता है ट्रायंगल की साइड दे रखी है, कौन सी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है, तो कुछ भी नहीं है ना, ना 386 होता, ना ये होता, ना ये होता। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। ये अब मैंने आपको बताया हुआ है कि सर्कल जब भी ये टेंजेंट वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो आप फिक्स डायग्राम है ये बना लिया करो। एक डायग्राम है, ये एक्सटीरियर पॉइंट होता है जिसकी सेंटर से कुछ क्या होती है, डिस्टेंस होती है।
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, यानी कि ये पॉइंट पी है, फ्रॉम द सेंटर इज 13। ये क्या दे रखी है आपको, 13 दे रखी है। रेडियस दे रखी है 5। देखो अब इस पॉइंट से आप क्या ड्रॉ किया करो, एक टेंजेंट ड्रॉ किया करो, क्योंकि बनता ही क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में ये चीज है बस। ये क्या होती है, मान लो टेंजेंट होती है, और रेडियस, ये वाली चीज रेडियस होती है, कितनी है 5। तो आप मेरे को बताओ ये एंगल 90 का होता है, तो मैंने ट्रिपलेट बता रखा है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितनी होगी 12, और इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। 12 सेंटीमीटर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, खत्म क्वेश्चन। इसमें कहता है इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। आप मेरे को बताओ ए बी हम कैसे निकालते थे, अंडर रूट, ये दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। इन दोनों के साइन क्या है, सेम है, सेम है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं नंबर्स को। 9 9 का स्क्वायर और ये अंडर रूट 82, इस क्वेश्चन का क्या आएगा, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कहता है अपने को वाई कोऑर्डिनेट बताना है, किसका, मिड पॉइंट का, यानी कि इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट तो निकालना है, लेकिन पूरा नहीं निकालना, सिर्फ उसका वाई वाई वाला कोऑर्डिनेट। तो क्या करो, बस दोनों वाई वाली को वैल्यू को जोड़ के और 2 से क्या कर दो, डिवाइड करो, 36/2 यानी कि 18 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहता है आपको एरिया बताना है ट्रायंगल का। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और 7.3 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से अब की बार हटा दी गई है। पिछले साल और 2022 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें कहता है tan a की वैल्यू दे रखी है, cos a की वैल्यू निकालनी है, तो tan का फॉर्मूला लगा दो सीधा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 13 होगी। cos का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12/13, आंसर आ जाएगा आपका 12/13, ऑप्शन नंबर डी। 29वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। 29वें क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1, ठीक है। दोनों किससे स्टार्ट होते हैं, को से। बड़ा कौन है, कोसिकेंट स्क्वायर, ये बड़ा लग रहा है देखने में है ना, ये छोटा लग रहा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे, स्क्वायर करके आंसर कितना आता है 1। ये याद रखने की ट्रिक बता रखी है मैंने आपको, ठीक है। अब देखो इसका आंसर निकालना है, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आ गया। अब बच्चे इसको गलती से ना ये लिख देते हैं कि ये कितना है 1 है, लेकिन बताओ 1 तो कोसिकेंट स्क्वायर में से कोट स्क्वायर घटाते हो तब आता है, तो कोट में से ये घटाओगे तो कितना आएगा -1, आंसर कितना आएगा आपका -3 आएगा, ठीक है। तो मिस्टेक मत कर देना, -3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अच्छा 30th क्वेश्चन में देख लो, इसमें तो सिर्फ आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, टेबल बनाना और वैल्यू याद हो जाएगी। साइन 60 इंटू कोस 30, साइन 60 कितना होता है देखो, √3/2, और कोस 30 भी कितना होता है, √3/2, मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू √3 3 होता है, 2 2 4 होता है, आंसर कितना आ गया आपका 3/4। इसमें आपको बताना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं पी पॉइंट के, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इंटरनली इन m1:m2। देखो ये सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला है, ये क्या है, 2 पॉइंट है x1, y1, और p है आपका x2, y2, और p कोई पॉइंट है मान लो xy, जो इसको m1:m2 में डिवाइड करता है, तो आपको p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। आप मुझे बताओ x की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, इस दोनों को अंडरलाइन कर लो, m1 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं और m2 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो क्या हो गया बताओ, m1 x2, और m2 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, x1 से, और नीचे क्या होता है, दोनों रेशियो का सम होता है। ऐसे ही y निकालोगे तो m1 की मल्टीप्लाई y2 से करोगे, m2 की मल्टीप्लाई y1 से करोगे, और नीचे दोनों रेशियो का क्या होता है आपका सम, m1 प्लस में m2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, m1x2 प्लस m2x1, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, m1x2 प्लस, हाँ नीचे इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होएगा बस। इसमें आपको कहता है 2 सर्कल की रेडियस दे रखी है, आपको उस सर्कल की रेडियस बतानी है जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल हो। तो मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, दोनों को बस क्या कर दिया करो, आप ऐड कर दिया करो, आंसर कितना आएगा 19, खत्म क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में कहता है 2 पहिए हैं, पहिए क्या होते हैं, सर्कल होते हैं, उनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है आपको, आपको उनकी सर्कमफेरेंस का रेशियो निकालना है। आप मेरे को बताओ रेडियस का रेशियो, आप रेशियो जब भी दे रखा हो ना, आप यही मान लो कि इसकी रेडियस 3 है और इसकी रेडियस कितनी है 4 है, तो हमें क्या निकालना है बताओ, हमें निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड कर दिया करो, ठीक है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल।
आप मुझे बताओ फर्स्ट सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। एक को कैपिटल आर नाम दे दो, एक को क्या नाम दे दो, स्मॉल आर नाम दे दो। आप ये बताओ जब रेशियो निकालोगे तो 2 पाई से 2 पाई तो कट ही जाएगा, यानी कि जो उनकी रेडियस का रेशियो है ना 3/4, वही उनकी सर्कमफेरेंस का रेशियो होगा। ठीक है, मैंने प्रूव करके आपको बता दिया, जो भी आपको रेडियस का रेशियो गिवन हो ना, वही रेशियो किसका होता है, सर्कमफेरेंस का। क्यों, सर्कमफेरेंस का रेशियो जब निकालोगे 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, रेडियस का ही तो रेशियो बचेगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 3/4 आएगा बस। इसमें देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बरसात का पानी है जिसको हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर भर लिया फ्रॉम ए रूफ ऑफ साइज, ये रूफ है ना, मान लो हमारी घर की छत है, और छत के ऊपर जब पानी भर जाएगा तो आप मेरे को बताओ वो कैसा बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा है ना, क्योंकि लेंथ ब्रेड तो छत की होती है, और कुछ ऊंचाई तक छत पे पानी भर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइट। तो ये क्या बन जाएगी अपनी, क्यूबॉइड बन जाएगी। ठीक है, मतलब ये मान लो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर पानी भरा है, और इस पानी को हमने एक सिलेंड्रिकल बर्तन के अंदर डाल दिया जिसका डायमीटर इतना है, हाइट इतनी है। तो बताओ रेन कितने सेंटीमीटर हुई, छत के ऊपर जो रेन है ना वो कितने सेंटीमीटर आज की डेट में हुई है। दोनों वॉल्यूम तो क्या रहेगी आपकी, बताओ सेम ही होगी। यानी कि पहले मैं सिलेंडर के लिए क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आएगा, नहीं इतना बड़ा, 4 या 5 नंबर में आएगा। ठीक है, आप मेरे को बताओ इसका डायमीटर दे रखा है आपको 2.4। 2.4 का मतलब क्या होता है, रेडियस कितनी होगी इसकी, हाफ हो जाएगी, यानी कि 12/10 यानी कि 6/5। ठीक है, ये क्या आ गई रेडियस। हाइट कितनी दे रखी है आपको 1.4 यानी कि 14/10 यानी कि 7/5 आ गई। अब वॉल्यूम बताओ इसकी कितनी होती है, वॉल्यूम होती है πr²h। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर रेडियस कितनी बताओ 6/5 है, तो 2 बार करोगे मल्टीप्लाई। हाइट कितनी है 7/5। अब देखो इसको काट पीट के कितना आ जाएगा आपका, 7 से 7 काट दो, बाकी कितना बचेगा 22 इंटू 36 और अपॉन में 125, ये आ गया। अब ये जो वॉल्यूम है ना, ये तो सिलेंडर की वॉल्यूम है, लेकिन सिलेंडर के अंदर जो पानी हमने इकट्ठा किया है वो कहाँ से किया है, वो इस क्यूबॉइड से किया है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ आपको दे रखी है इंटू ब्रेड्थ और इंटू हाइट, तो दोनों की दोनों वॉल्यूम क्या होगी बताओ, इक्वल होगी ना। अब आप क्या करो, 22 से 22 काट दो, 18 1 जा 18 2 जा। अब आप एच निकालना है आपको, तो एच निकल गया, एच कितना निकल गया आपका 2/125, लेकिन आंसर किस में आया है, मीटर में। और क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या है आपके, देखो सेंटीमीटर। मीटर के अगर सेंटीमीटर आप बनाना चाहते हो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 25 पे काट दो, 5 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, यानी कि 8/5। 8/5 ऊपर 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16/10, और 16/10 क्या होता है 1.6। 1.6 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है आपको, सिलेंडर का रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH होता है। 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 2, हाइट कितनी है आपकी 7, ये कट गया, ये कितना आएगा आपका 88। 88 सेंटीमीटर है तो क्या आएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आंसर तो यही है दोनों में। ठीक है, बस यहाँ पे क्यूब, क्यूब में क्या आती है हमेशा वॉल्यूम, सरफेस एरिया पूछा है तो इसका मतलब स्क्वायर में, बस बिना देखे आप आंसर को टिक कर सकते थे। इसमें आपसे 35th में क्या कहता है, वॉल्यूम बतानी है क्यूबॉइड की। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि LBH हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। 37th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 कॉइन को उछालेंगे तो कहता है एटलीस्ट 2 हेड्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 3 कॉइन को उछालेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल केसेस कितने होते हैं, टोटल केसेस। एक कॉइन को उछालेंगे 2, 2 को उछालेंगे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 को उछालेंगे 3 बार उछालेंगे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8। ये 8 होते कौन से, देखो 2 कॉइन उछालते हैं तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। इसी को एक बार और लिख दो, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। और पहले 4 के आगे आप क्या लगा दिया करो, हेड लगा दो, क्योंकि तीसरा कॉइन जब उछालेंगे तो उसके ऊपर हेड भी आ सकता है और उसके ऊपर टेल भी आ सकता है। ये 8 केस होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए 8। आपको चाहिए कम से कम 2 हेड, यानी कि 2 से कम हेड नहीं होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा हेड चाहिए आपको। अब बता दो इन 8 केसेस में से आप वे केस छाट लो जिनमें आपको नजर आ रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा हेड। ये है
इसमें है 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, यानी कि 2 वाले भी चलेंगे और 2 से ज़्यादा वाले भी चलेंगे, ये भी चलेगा, ये ये नहीं चलेंगे तीनों, है ना। तो कितने हो गए बताओ, 4 हो गए क्या, और कोई छोड़ तो नहीं गए हम, 2 या 2 से ज़्यादा बस ये होंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/8 यानी कि 1/2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। देखो एक डाइस को उछालते हैं तो टोटल केसेस ये होते हैं, ये तो क्या हो गए, टोटल केसेस हो गए, टोटल केसेस, है ना। फेवरेबल, फेवरेबल में आपको चाहिए लेस देन 5 यानी कि 1 2 3 या 4 में से, यानी कि 4। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/6 यानी कि 2/3। 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें कहता है एक एग्जामिनेशन को एक स्पेसिफिक क्लास के बच्चे हैं, मतलब मान लो 10 बच्चे हैं, उन्होंने पेपर दिया और उन्होंने टाइम लिया मिनट में। पहले बच्चे ने 17 मिनट, इसने 19, इसने 20, इसने 22 ऐसे लिया, है ना। और मीन टाइम कितना है 25। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक टाइम मोर देन मीन, यानी कि कितने बच्चों ने मीन यानी कि एवरेज टाइम से ज़्यादा लिया, मतलब कि 25 से ज़्यादा मिनट कितने बच्चों ने लिए, देख लो 1 2 3 4, इन 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 25 मिनट से ज़्यादा का टाइम लिया है इस टेस्ट को सोल्व करने में, ठीक है। आपको मोड बताना है, मोड का तो सीधा मतलब होता है जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो क्या होता है, मोड। मैं दोबारा लिख देता हूँ खुले खुले ताकि सही से दिख जाए ये। और वैसे आपके चमक रहा है कि 25 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, 34 35 25 और 39। अब आप देख लो 25 कितनी, जैसे आप लिखते हो ना, लिखने से आपको पता लग जाएगा कि 25 आपने सबसे ज़्यादा बार लिखा है ना, 4 बार लिखा है, बाकी कोई भी नहीं है। तो मोड आपका कितना आएगा इस क्वेश्चन में, 25। तो ये था आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।